नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर रुकैया मीर है। मैं सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हूँ और मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के साथ पिछले 20 साल से जुड़ी हूँ। आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवेरियन कैंसर इंटरनेशनल डे यूजुअली 28 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए हम उस बीमारी के बारे में ख़ास तौर पे बात करेंगे। ओवेरियन कैंसर को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साइंस एंड सिम्टम्स बहुत लेट से पता चलते हैं और डायग्नोसिस होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। वो इसलिए है क्योंकि एक तो सिम्टम्स नहीं होते हैं और यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना है, पेट का फूलना है, कॉन्स्टिपेशन होना है और पेशाब का बार बार आना है। तो अक्सर जब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर इनको नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स करार करके डायग्नोसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसको ओवेरियन कैंसर को इंडिया में चौथा या 5वें नंबर पे माना जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट के बाद और सर्विक्स के बाद ओवेरियन कैंसर का ही तीसरा नंबर आता है। 50% के केसेस जो है एज ग्रुप 45 टू 59 के एज ग्रुप में आते हैं और 5% के केसेस जो है यूजुअली 25 साल की उम्र के कम में आते हैं। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा वो सस्पिशन हमें हमेशा रखना चाहिए, खास करके डॉक्टर को जब भी वो कोई पेशेंट फीमेल पेशेंट को देखें, वो जो परसिस्टेंट सिम्टम्स के साथ पेल्विक पेन लेके या एब्डोमिनल डिस्टेंशन या एसाइटिस करके आ जाए, तो हमारे जहन में ये भी ज़रूर रहना चाहिए कहीं ये ओवेरियन मैलिग्नेंसी तो नहीं है। हमें ये जान के कि ये खाली 25 साल की महिला है तो ये रद्द नहीं करना चाहिए कि इस उम्र में ओवेरियन मैलिग्नेंसी नहीं हो सकती है। तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों को कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बीमारी को अर्ली स्टेज पे पकड़ लें और इलाज ठीक से करें, ताकि उनका जो ओवरऑल सर्वाइवल क्वालिटी ऑफ लाइफ बना रहे। ये देखा गया है कि इस बीमारी का जो रीज़न है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में पता नहीं है, लेकिन 5 से 10% में ये देखा गया है कि ये जेनेटिक्स फैमिलीज़ में रन करती है। तो क्रोमोसोम एनालिसिस करने के बाद वो पता चलता है कि ये फैमिली में है या नहीं है। लेकिन जो स्पोरेडिक केसेस होते हैं, जो रैंडमली पॉपुलेशन में होते हैं, उनमें कोई जेनेटिक या फैमिलियल कनेक्शन नहीं होता है, वो रैंडमली होते हैं। तो खासकर हमारे गाँव में ये देखा गया है कि जब लेडीज़ का पेट फूलने लगता है या पानी भरता है तो डॉक्टर लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस होगा, क्योंकि टीबी हमारे देश में कॉमन है। तो हम काफ़ी समय तक उसका टीबी का इलाज करने लगते हैं। जब दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं होने लगता है तब हमारे जहन में आता है कहीं ये कुछ और बीमारी तो नहीं है कि टीबी का दवाई खाने के बाद भी इनका जो सिम्टम्स है, पानी का सूखना, ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए इसमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। वो कॉमन पीपल के लिए भी ज़रूरी है, खासकर लेडीज़ के लिए ज़रूरी है, और जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं रूरल एरियाज़ में खासकर और सब अर्ब्स में, कि ये जो अभी बीमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं ओवेरियन कैंसर उतना रेयर नहीं है। ये कॉमन बीमारी महिलाओं में है और ख़ास करके अर्बन एरियाज़ में हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए और उसका सस्पिशियस रख के उस लाइन पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं ये ओवेरियन मैलिग्नेंसी तो नहीं है। इसके जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं कि वो अक्सर यही होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। परसिस्टेंट लोअर एब्डोमिनल पेन या हज़म नहीं होना, पेट खाने के बाद जल्दी बढ़ जाना, पेट का फूलना या खांसी आना। कभी कभी ये होता है कि जब बीमारी बढ़ जाती है तो लंग्स के अंदर भी पानी भरता है। तो अगेन हम डॉक्टर लोग और हम पेशेंट दोनों यही सोचते हैं कि कहीं टीबी तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं है, और कभी ये पानी निकालने के बाद ही पता चलता है ओ ये बीमारी तो पेट से शुरू हुई है जो छाती में आ गई है।
इसलिए हमें हाई लेवल ऑफ सस्पिशियस रखने का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि अक्सर लेट स्टेज पे पकड़ी जाती है। लेट स्टेज का मतलब ये होता है कि ओवरऑल सर्वाइवल प्रोग्नोसिस कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेटोरेट हो जाती है। इसलिए जितना जल्दी इस बीमारी को हम पकड़ सके उतना बेहतर होता है पेशेंट के लिए। जो ही हमें कभी भी ऐसा लगे कि मरीज़ के सिम्टम ठीक नहीं हो रहे हैं, एक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और अगर पानी है तो पानी का साइटोलॉजी मलिग्नेंट सेल्स के लिए करना चाहिए। और साथ में CA-125 जो ब्लड में ट्यूमर मार्कर होता है उसका करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है किसी भी लैब में हो सकती हैं और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा है जो हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी ये बीमारी डायग्नोज होती है तो इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 6-8 महीने का इलाज होता है। अगर कम स्टेज पे हम पकड़े तो उस मरीज़ का ज़्यादा देर सिम्टम फ्री बीमारी वापस ना आने का टाइम ज़्यादा मिलता है और उनको कीमोथेरेपी की भी अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हम उसको लेट स्टेज पे पकड़े, जब पेट में ऑलरेडी पानी बनने लग गया हो या पेट में बीमारी फूल गई हो या पेशाब की थैली में गई हो, टट्टी के जगह गई हो, तो उस चीज़ में ऑपरेशन का भी मैग्नीट्यूड काफ़ी बढ़ जाता है और रिकवरी में टाइम लगता है, कीमोथेरेपी भी देने की ज़रूरत पड़ती है और रेकरेंस का भी चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम सब पे ये ज़रूरी है कि हम इस बीमारी का ख़ास तौर पे अपने जहन में हमेशा ये रखें कि कहीं ये बीमारी ओवरी से तो नहीं है, ताकि हम अर्ली स्टेज को उस पर पकड़ सकें और मरीज़ की जो लाइफ है उसका लाइफ स्पैन बढ़े और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बने रहे। This is unrelated to the ovarian cancer, but I just wanted to inform the public at large, particularly the people living in Delhi and NCR, that we at Apollo Hospital are taking an extra precautions as far as the COVID-19 is concerned. The screening is done, we follow a particular algorithm, and the screening is done at the entry to the hospital. The COVID patients are treated in a separate wing and there's no mixing of the patients as far as the COVID-19 is concerned. It is a COVID-free hospital in the sense that we are taking extra precautions in the operating theatre, in the OPD, in waiting area, labs and everywhere, and particularly in the radiology department. Everything is being screened and made sure that we do not mix up the COVID-19 positive patients with our patients who come for other investigations or come for unrelated and not COVID related treatment to the hospital. So I would request all of us, particularly the patients living in Delhi and surrounding areas, that in case there is any query regarding the treatment, the OPD timing, they can always contact our switchboard and the marketing department.